दोस्तों, आज हम लोगों ने वो दौर को बहुत पीछे छोड़ दिया जहाँ हमने कम साधन होते हुए भी अपना बचपन खुशी-खुशी बिताया था। न उस समय अच्छे कपड़े पहनने को मिलते थे, न पक्के घर थे, न अच्छी सड़कें, न टीवी, न मोबाइल और न कोई इंटरनेट नाम की चीज़ होती थी। उस समय गाँव के अधिकतर लोगों के घर कच्चे होते थे, जहाँ एक बड़ी सी आंगन होती थी। उसी आंगन में चारपाई बिछाकर लोग आराम से सो जाया करते थे। सच में वो पल आज भी याद करके आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस दौर की कुछ ऐसी 50 यादों को दिखाने वाला हूँ जिसे देख आप सच में इमोशनल हो जाओगे। तो आज के दौर में अधिकतर लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं। वही 90 के दशक में ग्रामीण लोग खेतों और घरेलू चीज़ों से काम करके खुद को स्वस्थ रखा करते थे। 90 के दशक से पहले जब गांव में पानी पीने की सुविधा सिर्फ कुआं होती थी, तब उस समय कुछ लोग अपने घरों में ऐसी कांटा यानी झगड़ अपने पास जरूर रखा करते थे। जब कभी बाल्टी कुएं में पानी भरते समय गिर जाती थी, तब इसी की सहायता से बाल्टी या अन्य बर्तनों को निकाला जाता था। दोस्तों, ये सब पुरानी चीज़ें आज भले ही हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन इसकी यादें आज हमें बहुत सताती है। जैसे पुराने बर्तन, वो केरोसिन तेल से जलने वाली स्टोव, कोयले वाली चूल्हे, मसाले पीसने वाली लोढ़ी पाटी, वो घर में बने धरके, वो स्कूल बैग, वो गाने सुनने वाली डेक, वो किचन में रखी पुराने सामान जो आज पूरी तरह से बदल गई है, वो मिट्टी से बने बड़े बड़े गगरे, वो दूसरों को घर में बैठ के टीवी देखना, वो बासी भात और माड़ भात खाकर स्कूल जाना। याद है 90 के दशक में 3 पहिए पर चलने वाली एक गाड़ी चलती थी जिसे हर शहर में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। कहीं इसे सूढ़ वाली गाड़ी तो कहीं कौआ गाड़ी, यहाँ तक कि लोग इसे गणेश टेम्पो तक कहा करते थे। तो एक दौर था जब शाम की बेला में भूख लगने पर उस समय मैगी नहीं बनती थी, बल्कि उसकी जगह माँ रोटी निकाल कर नमक सरसों का तेल चुपड़ कर रोटी गोल करके पकड़ा देती थी और हम लोग घूम घूम कर उसे खाया करते थे। तब शायद सबके पास बड़े घर या बंगले नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उस छोटे से घर में पूरा परिवार समा जाते थे। आज बड़े घर रहने से क्या फ़ायदा जहाँ परिवार खुश नहीं रहता। उस दौर में चारपाई पे जो नींद आती थी, जो सुख मिलता था, वो सुख आज डबल बेड या महंगे महंगे गद्दों पर सोने के बाद भी नहीं मिलेगी। याद है 90 के दशक में हम लोगों के स्कूल के बाहर ऐसे खोमचे वाले रोड दिख जाते थे जहाँ से हम लोग अपनी पसंद की चीज़ें खरीद कर खाया करते थे। दोस्तों, 1980-90 के दशक में लोग रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा, विक्रम बेताल इत्यादि सीरियल के माध्यम से अपनी परंपराओं से जुड़े रहते थे, लेकिन आज की अश्लीलता और फुहड़ता ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। याद है बचपन में हम लोगों की माँ कभी कभी आटे के घोल वाली ऐसी रोटी बना दिया करती थी जिसे हम लोग बिहारी भाषा में इसे छिलका कहते थे, जिसे खाकर हम लोग स्कूल जाया करते। आज से 30 से 40 साल पहले ग्रामीण लोग हर पर्व त्योहारों के अवसर पर अपने घर को साफ सुथरा करके कुछ इसी तरह डिजाइन बनाया करते थे। ऐसी दृश्य देखकर वो बचपन याद आ जाता है जब हम लोगों की माँ भी कभी कभी खटिया पर ऐसे ही गेहूँ धान सुखाया करती थी। एक ज़माने में एक छोटी वाली टीवी भी लोग देखने के लिए व्याकुल रहते थे, लेकिन ये टीवी बस कुछ ही लोगों के पास हुआ करती थी। वो भी क्या दिन थे जब हर गली और चौराहों में ऐसी फिल्म के पोस्टर लगे होते थे जिससे पता चल जाती थी कि नज़दीकी सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्में लगी है। याद है बचपन में कभी कभी हम लोगों का हाथों में कोई स्विच मिल जाती थी तो उसे बीच में अटकाने की कोशिश किया करते थे। कभी कभी ऐसा करते वो बीच में अटक भी जाती थी। चक्की तो उस ज़माने में लगभग हर गांव के सभी घरों में लगी होती थी। कुछ लोगों के पास ऐसी पत्थर वाली चक्की होती तो कुछ लोगों के पास ऐसी मिट्टी से बनी होती थी। दोस्तों, बचपन में कॉमिक्स की किताबें पढ़ना भला किसी नहीं पसंद था, लेकिन सबसे अच्छा चाचा चौधरी वाली कॉमिक्स पढ़ने में आती थी। कभी किसी ज़माने में इस घर में भी रौनक हुआ करता होगा, लेकिन आज ये वीरान पड़ी हुई है। खपरेल वाले घर से हमारी बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है। जो सुकून, शांति और स्नेह खपरेल वाले घर में था वो कहीं आज खो सा गया है। आज पता नहीं इस हीटर का प्रयोग कहीं की जाती है भी नहीं, लेकिन 90 के दशक में लोग बिजली चोरी करके इस पर खाना बनाया करते थे।
याद है हम लोग अपने बचपन में इस घास के साथ खूब खेला करते थे। तो कभी तितलियों के लिए इससे उसके घर बनाकर उसमें रखा करते थे। ये तस्वीर देखकर सच में बचपन याद आ गया। एक समय हम लोग भी खेतों से ऐसे ही आलू चुना करते थे। याद है हम लोगों के बचपन में रबड़ कितनी तरह की आती थी। इसे देखकर सच में बचपन याद आ गया। बचपन में भले ही भूल जाती थी लेकिन ये कभी नहीं ख़त्म होती। HMT कंपनी वाली ट्रैक्टर बहुत पुरानी है। 80-90 के दशक में गांव में ऐसी ट्रैक्टर खूब सड़कों पे चला करती थी। याद है एक समय हम लोग भी अपनी साइकिल में ऐसी ग्रिपदार लोहे वाली पैडल लगाकर घूमा करते थे। याद है जब हम लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे तब उसमें उसका रिजल्ट पेपर में देखे थे, क्योंकि उस समय इंटरनेट की सुविधा बहुत गांव में कम थी। आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम कब दिए थे कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोग बिहारी भाषा में इन दोनों को सूप और चलनी कहते हैं। आज भी इसका इस्तेमाल घर में होती है लेकिन ये पूरी तरह से बदल गई। 90 के दशक में लगभग सभी बच्चों ने कभी न कभी क्रिकेट कार्ड जरूर खरीदे होंगे, क्योंकि उस दौर में क्रिकेट के सभी रिकॉर्ड इसी कार्ड में दिए होते थे। याद है बचपन में हम लोग कागज, प्लास्टिक या कपड़े को लपेटकर इसी तरह के गेंद बनाकर अपने दोस्तों के साथ खूब खेला करते थे। दोस्तों आज लगभग सभी के घरों में बिजली से चलने वाली आयरन का इस्तेमाल होती होगी, लेकिन एक समय लोहे वाली आयरन भी लोगों के दिलों पर राज करता था। उस समय गाँव में यह 1 या 2 घर में ही होती थी। दोस्तों एक समय लोहे वाली ऐसी बाल्टी लगभग सभी के घरों में देखी जाती थी, क्योंकि उस दौर में आज की तरह एक प्लास्टिक का चलन इतना नहीं था। आजकल हर घर गली में तरह तरह की लाइटें नज़र आ जाती है, लेकिन कई साल पहले ऐसा नहीं था। उस ज़माने में लगभग हर घर में लालटेन, लैंप या दिए जलाए जाते थे जो सिर्फ मिट्टी के तेल से जलती थी। न जाने कितने लोग इससे पढ़ाई कर कामयाबी हासिल किए हैं। 1980 और 1990 के दशक का इंसान था। आज के इंसान की तरह नहीं। आज का इंसान तो सिर्फ मशीन बनकर रह गया है। दौर की सबसे अच्छी बात यह थी दोस्तों कि सबके पास खूब समय हुआ करता था। उस समय स्मार्टफोन जैसी चीज़ें नहीं होती थी। साथ ही उस समय लोगों के पास मनोरंजन के साधन भी सीमित थे। परिवार के लोग किसी भी फंक्शन में इकट्ठा हो जाते थे और हर सुख दुख में साथ निभाया करते थे। दोस्तों उस दौर की कुछ और भी ऐसी यादें हैं जिसे देख बचपन याद आ जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।